हेलो दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सीएस पोर्टल का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसमें किस डेट को क्या क्या आपका रहने वाला है, फेज़ फर्स्ट कब स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा, फेज़ सेकंड कब से है, आपकी सीटें कब से आपके अलोकेट होगी, फ़ीस कब जमा होगी, ये सारी शेड्यूल जारी कर दिया है। तो आपके लिए ये आज वीडियो लेके आए। इसके अंदर आप सारी ये जानकारियाँ प्राप्त कर पाओगे और इनको बड़े ही ये डेट्स आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यदि आप एक भी कोई डेट मिस करते हैं तो आप एडमिशन से चूक जाएंगे। तो आप के लिए सबसे पहले देखते हैं इसमें जो रजिस्ट्रेशन अपना फेज़ फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, जो 26 जून 2026 को स्टार्ट हो गया था, और ये आपको 11 जुलाई 2026 तक चलेगा। यानी 11 जुलाई तक फर्स्ट फेज़ भी चलेगा, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है। तो ये सारी करने के बाद, फ़ी पेमेंट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन का फ़ेज़ 2 आपका ओपन हो पाएगा। तो आप ये जल्दी से कर लें। 3 जुलाई से ये स्टार्ट हो चुका है फेज़ सेकंड। इसमें आपके प्रेफरेंस भरनी है, आपको अलग अलग कोर्स वाइज, कॉलेज वाइज आपका जो बेस्ट कोर्सेज आप करने वाले हैं उसकी प्रेफरेंस सीट आपको बनानी है, और कॉलेज कौन सा आपको चूज़ करना है इसकी प्रेफरेंस आपको लगानी है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें, इन डेट्स का ज़रूर ध्यान रखें। ये फ्राइडे 3 जुलाई से स्टार्ट होके ये 11 जुलाई को रात को 12 बजे तक ये चलेगा। तो आप इससे पहले पहले अपना कर लें, नहीं तो आप डीयू के एडमिशन के चांसेस खो देंगे और ये आप पोर्टल जाएंगे। तो ये डेट्स ज़रूर ध्यान रख लें। इसके बाद में करेक्शन विंडो 10 जुलाई सुबह 10 बजे से लेके रात को 12 बजे 11 जुलाई तक करेक्शन विंडो ओपन रहने वाली है, जिसके अंदर आपके जो फॉर्म में कोई भी करेक्शन है वो आप इसमें कर पाएंगे। इसके बाद में डिस्प्ले ऑफ सिमुलेटेड रैंक, इसके बाद में आपका जो सिमुलेटेड रैंक है वो जारी होगी जब आपका ये 11 जुलाई तक आपका फॉर्म सारा फिल हो जाएगा। उसके बाद में 5 बजे 12 जुलाई को ये आपको सिमुलेटेड रैंक दिखेगी। इस रैंक में आप देख पाएंगे कि मुझे कौन सा कोर्स मिल सकता है, कौन सा कॉलेज मिल सकता है। एक बड़ा आइडिया यहाँ से आप ले सकते हैं। इसके बाद में प्रेफरेंस चेंज विंडो एक बार फिर ओपन की जाएगी। इसकी डेट है जो 12 जुलाई 5 PM शाम को से लेके 5 बजे 13 जुलाई तक, यानी एक दिन ये आपकी प्रेफरेंस चेंज की विंडो ओपन रहेगी। इसके बाद में प्रेफरेंस आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपने देखते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ CES लोकेशन एंड एडमिशन। जो एलोके राउंड है उसमें फर्स्ट राउंड रहेगा। उसमें जो आपकी फ़र्स्ट लिस्ट आएगी CSAS फर्स्ट एलोकेशन लिस्ट है, वो 16 जुलाई को 5 बजे आएगी। तो इसमें आपको जिन जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट लोकेट होगी वो आपको 16 जुलाई को वहाँ देखने को मिलेगी। इसके बाद में उनके लिए प्रक्रिया स्टार्ट हो, जिनको सीट मिलेगी इस राउंड में उनके लिए एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा। ये 5 बजे 16 तारीख से लेके और 18 जुलाई तक आपका ये सीट अलोकेट का एक्सेप्ट का ऑप्शन रहेगा। यानी जो जो बच्चों को सीट मिली है वो एक्सेप्ट करने का ऑप्शन ये है, इस डेट तक रहेगा। उसके बाद में कॉलेज इसे वेरीफाई करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स, और उसको अप्रूवल देगा। ये टाइम रहेगा आपका 5 बजे 16 तारीख से लेके 20 तारीख रात को शाम को 5 बजे तक। यानी इस टाइम में आपकी सारी जो डॉक्यूमेंट्स है वो यूनिवर्सिटी वेरीफाई करेगी और आपकी सीट अप्रूव करेगी। अप्रूव होने के बाद में आपका पेमेंट का फ़ी का ऑप्शन आ जाएगा। ये 21 जुलाई रात को 12 बजे तक आप ये फ़ी कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक यदि आपका फर्स्ट में होता है तो आपका ये कम आपका एडमिशन की प्रक्रिया 21 जुलाई तक हो जाएगी। इसके बाद में जो फर्स्ट लिस्ट में जिनका नहीं आएगा उसके लिए सेकंड अलोकेशन राउंड चलेगा आपका। उसमें सेकंड जो CSAS अलोकेशन है वो आएगी आपकी 25 जुलाई को 12 बजे। और उसके बाद में सेम ये एक्सेप्ट का आपके लिए ऑप्शन आएगा। अलोकेट सीट ये आपके लिए 25 जुलाई से लेके और आपको 26 जुलाई शाम रात को 12 बजे तक आपके लिए एक्सेप्ट का ऑप्शन रहेगा। उसके एक्सेप्ट करते ही आपके वेरीफाई कॉलेज से होगा और अप्रूव होगी, और आपको ये डेट रहेगी 27 जुलाई 2026 तक। इसके बाद में फीस का ऑप्शन है वो आपको 28 जुलाई को आएगा, 28 जुलाई तक रहेगा। तो ये सारी प्रक्रिया आपको ध्यान से रखनी। कोई भी आप यदि इसमें स्टेप चूकते हैं तो आप इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं जो आपने फर्स्ट फेज़ कुछ बच्चों ने फिल कर लिया है तो उसके
ये आपने डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं उसमें। यदि जिन बच्चों तक फर्स्ट फेज़ नहीं फिल किया है तो उसके लिए मैं बता दूं, आपको एक आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्क्स स्कोर कार्ड, CUT-UG का स्कोर कार्ड, जाति प्रमाण पत्र यदि जिन बच्चों का लागू होता है, इसके बाद NCC यदि आप एलिजिबल हैं, यदि PWBD का सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड करने हैं हमारे नंबर 9929017783 पे, और वहाँ से आप हमें फॉर्म फिल कर सकते हैं हमारे थ्रू भी आप। और जो आपका OBC या EWS श्रेणी के लिए आपका 31 मार्च 2026 से बाद का बना होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल की डेट या उससे बाद का होना चाहिए। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें, और ये सेंट्रल का होना चाहिए सर्टिफिकेट है OBC या EWS का, या अदर कैटेगरी, जो भी कैटेगरीज के सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल के होने चाहिए। और यदि आप, और सारी जो अपडेट्स हैं हम टाइम टू टाइम हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल रहे हैं, तो आप वहाँ जाके ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको टेलीग्राम का मिल जाएगा। इसके अलावा भी यदि आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो ये मोबाइल नंबर है 9929017783, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो इन डेट्स का ज़रूर ध्यान रखें, और किसी प्रकार की काउंसलिंग में आपको प्रॉब्लम आती है, कॉलेज के लिए या कोर्स के लिए आपको फ्रेंच सीट की ज़रूरत है, तो आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, ऑफलाइन हैं, ऑनलाइन हैं, वो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें और इन डेट्स का ज़रूर ध्यान रखें। और कोई भी क्वेरी के लिए आप यहाँ इस नंबर पर कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।